दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करण जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 8 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं यहां पर जो भी प्रश्न लेकर आता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट भी बताता हूं, अलग से जानकारी भी देता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्वोट है। देखिए यह है आज का मोटिवेशनल क्वोट। कल से बेहतर आज करना है, इस सोच को अपना लो, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जो हमने कल किया है उससे बेहतर आज करना है, और ये अगर सोच हम अपना लें तो हमको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता, कोई भी हमको मंजिल प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। हम 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों दिन पे दिन सुधार करते चलना है। जो कल मेहनत की है वो आज उस मेहनत को ज़्यादा करेंगे, कल से ज़्यादा आज मेहनत करेंगे, और इसी सुधार के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। सही आंसर ऑप्शन ए है 5 सितंबर। 5 सितंबर इसका सही आंसर है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। और घोषणा क्यों की गई थी? जो मदर टेरेसा थी उनके निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वयं के लिए, व्यक्तियों या धर्मार्थ परोपकारी और स्वयंसेवी जो संगठन है दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित जागरूकता से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना, उनके बारे में जागरूक करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक फोटो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, प्रश्न नंबर 2। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही खालिदा जिया किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। सही जो आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही आंसर है। क्यों चर्चा में रही? इनको स्वास्थ्य के आधार पर, इनको मतलब खालिदा जिया को स्वास्थ्य के आधार पर 6 महीने के लिए जेल की सज़ा से मुक्त किया है। जेल की सज़ा से इनको रिहाई दी है 6 महीने के लिए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको जेल भेजा क्यों गया था? ये फरवरी 2018 से सज़ा काट रही हैं। कोर्ट ने इन्हें जिया अनाथालय, जो अनाथालय था ट्रस्ट के मामले में 2017 में 5 साल की सज़ा सुनाई थी। 2017 में इनको 5 साल की सज़ा सुनाई थी, और 2018 में उच्च न्यायालय ने इनकी सज़ा को, इनकी कारावास को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। अभी उनको 6 महीने के लिए रिहाई दी है स्वास्थ्य कारणों के कारण, और हाल ही में वो चर्चा में रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक फ़ोटो देखिए, यह है खालिदा जिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में एक्सरसाइज इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी। एक्सरसाइज इंदिरा नेवी जो होती है वो भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य होती है। याद रखिए आप, भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य ये इंदिरा नेवी अभ्यास होता है, और अभी ये बंगाल की खाड़ी में
हो रहा है। ये जो अभ्यास है ये द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक अभ्यास होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से इसकी शुरुआत है। 2003 से ये लगातार हर 2 वर्ष में ये अभ्यास होता है। इसका जो उद्देश्य है दो नौसेनाओं द्वारा निर्मित अंतर संचालन को और मजबूत करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। रूस के बारे में बात करूं, रूस के बारे में बात इसलिए क्योंकि ये भारत और रूस के मध्य होती है। राजधानी मॉस्को है रूस की, सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री जो हैं दिमित्री मेदवेदेव हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला है 4 नंबर। हाल ही में भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न इसके आंसर ऑप्शन देखिए, रूस, जर्मनी, अमेरिका और चीन। सही जो आंसर ऑप्शन डी है, चीन। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो DGTR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने DGTR में शिकायत की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है, राजभाषा यहाँ की मंदारिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री जो हैं ली कचियांग हैं, मुद्रा रेन मिनबी है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान। तो दोस्तों सही जो आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के जो कैबिनेट है उसने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले जो ऑनलाइन गेम हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है। उसमें जैसे गेम रमी और पोकर जैसे गेम हैं और इन गेम को खेलने वालों को 6 महीने की कारावास की सज़ा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए 1 साल की जेल की सज़ा होगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उद्योग सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, राजधानी है हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है, कुल जिले यहाँ पर देखें 13 हैं, भाषा तेलुगु है, राज्यपाल जो है ब्रजभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 58 सीटें, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें। भाषा के आधार पर अलग होने वाला ये पहला राज्य बना था। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क देखिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर और 6 सितंबर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 7 सितंबर, 7 सितंबर को ये मनाया गया। 7 सितंबर को, इसका मतलब ये कल मनाया गया 7 सितंबर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु स्वच्छ दिवस है ये, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है। तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर अध्यक्षता किसने की? तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अध्यक्षता की। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ें। ये एक फोटो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इस प्रश्न को ज़्यादातर लोग जानते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है। शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 अक्टूबर, 12 सितंबर, 10 जनवरी। तो दोस्तों सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती पर 5 सितंबर को उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है। इस दिन स्कूल में छुट्टी नहीं होती है और छात्रों को स्कूल जाना होता है। तो दोस्तों ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह है टीचर्स डे से संबंधित। देखिए यह है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन है चीन, रूस, बांग्लादेश और नेपाल। सही आंसर ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा के नाम से प्रस्तुत किया, जिसे 4 सितंबर देर शाम को स्वीकार कर लिया गया। युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। नेपाल के बारे में बात करें तो राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं, केपी शर्मा खड़ग प्रसाद ओली ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है यहाँ की रुपया। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? नेपाल, रूस, भारत, जापान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत को ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर देखिए 10, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? ऑप्शन है विरुधुनगर, करूर, कांचीपुरम, कृष्णगिरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है विरुधुनगर, इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यापारिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल होता है, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान इसको मिल गया है, प्रथम स्थान पर है। गुजरात को इसने पीछे जोड़ दिया है। हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है। कुल जिले यहाँ पर 32 हैं
भाषा तमिल है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा की 235 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। राज्य पशु यहाँ का नीलगिरी तहर है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य लोक नृत्य भरतनाट्यम है। राष्ट्रीय पार्क हैं मधुमलई राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, नेपाल और पाकिस्तान। सही आंसर ऑप्शन बी रूस। वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके जो तटीय पड़ोसी देश हैं जैसे ग्रीस और साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवन नोटिस के अनुसार इस रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 को और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। बात करते हैं तुर्की की। रूस के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। तुर्की के बारे में देखिए, राजधानी अंकारा है, सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान है और प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए प्रथम स्थान पर है। पहले भी ये प्रथम स्थान पर था और अभी भी अपनी स्थिति को उसने बरकरार रखा है और प्रथम स्थान पर है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथा स्थान प्राप्त किया है। झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां, हिमाचल प्रदेश को 7वां, राजस्थान को 8वां और पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान। गुजरात को मिला है 10वां स्थान, राजस्थान का 8वां स्थान। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, फिर से भी एक बार बता देता हूँ। राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम, कुल जिले 13, भाषा तेलुगु, राज्यपाल हैं ब्रजभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 58 सीटें, विधानसभा की 176 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चुनना है और उसको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था काफ़ी लोगों ने उसका सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त, 14 अप्रैल। तो दोस्तों सही जो आंसर ऑप्शन सी था, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।